डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुकी हैं अकाउंटिंग कुछ क्लासिफिकेशंस, इसकी डेफिनेशंस, इसके बेसिक कंसेप्ट्स, उनमें से कुछ हल्के से मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए और याद आने के लिए हल्के से मैं ज़्यादा बता देता हूं। सबसे पहले बिजनेस हमने डिस्कस क्या था एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर द पर्पस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। यानी कि हर कोई चीज़ कोशिश जायज़ जो नफ़ा कमाने की जाए आका वो बिज़नेस कहलाएगी। शर्त यह है कि लीगल एक्टिविटी हो, उसका मकसद नफ़ा कमाना हो। ये नहीं है कि पूछे यार कारोबार क्या करते हैं, बस जी चोरी कर लेता हूँ, डकैती कर लेता हूँ, गुजारा हो जाता है। नो, ये बिज़नेस में शामिल नहीं होंगे। लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। उसकी फॉर्म्स क्या हैं? एक होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसी कोशिश या ऐसा बिज़नेस, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम खाम माल से नई अशिया बना के सेल आउट करते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ ली, उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेस किया, आपने कोई अपनी मेहनत की, उसकी शेप चेंज हो जाए। लाइक एज आपने लकड़ी ली, उसका दरवाज़ा बना दिया, लकड़ी ख़रीदी, उसका आपने टेबल बना दिया, लकड़ी ख़रीदी, उसकी आपने चेयर बना दी, गन्ना ख़रीदा, उसकी आपने चीनी। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, या इसको ट्रेडिंग बिजनेस का नाम दिया जाता है। यानी कि ऐसा कारोबार जिसमें आप बनी अपनी चीज़ें खरीदें और उसी तरह आप एज इट इज़ अपने प्रॉफिट की मार्जिन रख के आगे सेल आउट कर दें। इसको हम नाम देते हैं ट्रेडिंग बिजनेस या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। इसमें आप कोई प्रोसेस नहीं करते, एज इट इज़ चीज़ को सेल आउट कर देते हैं। नंबर 3 है सर्विस बिजनेस। ऐसा कारोबार यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो ना मैन्युफैक्चरिंग हो ना मर्चेंडाइजिंग हो, ना आप चीज़ बनाकर बेचती हैं ना हम बनी बनाई ला कर बेचते हैं। हम अपनी खिदमात फ्राहम करते हैं, उसका हम मुआवजा फीसिस की सूरत में वसूल करते हैं। लाइक एज डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और लॉयर्स, ये अपने मुआवजे जो हैं फीसिस की सूरत में लेते हैं और ये खिदमात फ्राहम करते हैं। लाइक एज आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, मुझे आराम चाहिए। वो ये नहीं कहता 500 दे दो आराम ले जाओ, नो, आपको एडवाइस करेगा। या अब वकील के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरा ये केस है, वो कहता है पैसे नहीं आप जीत गए, नो, वो आपको एडवाइस करेगा, अपने नॉलेज से, अपने दलाइल से आपको वो गाइड करेगा। फिर है जी बिज़नेस की फॉर्म्स। उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि कारोबार कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी किस्म के कारोबार कर सकते हैं। उनमें एक फॉर्म है जी सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए ऐसा कारोबार जिसमें एक ही शख्स कारोबार का मालिक है, सारा पैसा वही लगाता है, प्रॉफिट होगा तो उसी का होगा, नुकसान होगा तो उसी का होगा, और सारा पैसा उसको अपने ज़ाती वसाइल से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। नंबर 2 पे पार्टनरशिप। ये कारोबार की दूसरी बड़ी शक्ल है जिसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कारोबार को रजिस्टर करवाया जाता है। उसके बाद बिजनेस में कम से कम 2 और से ज़्यादा 20 पार्टनर्स होंगे, और अगर बिज़नेस होगा बैंकिंग का तो 10 पार्टनर्स होंगे। नंबर 3 पे है कॉरपोरेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कारोबार की तीसरी बड़ी शक्ल है। ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ये कारोबार करती है। इसमें आगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इसकी कायद है। उसके बाद है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी लेन देन, गिवन एंड टेक, जो दो कारोबारी अफराद के दरमियान में होता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांजैक्शन। इसकी फिर 2 किस्में हैं, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कारोबारी लेन देन आप पैसों की यूज़ करेंगे यानी कि नकद लेन देन करेंगे, उसको हम नाम देंगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप उधार ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको हम नाम देंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। फिर है ट्रेडर। ट्रेडर क्या है? अ पर्सन हु परफॉर्म्स ट्रेडिंग इज़ कॉल्ड ट्रेडर। कोई शख्स जो खिदमात फराहम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, इसको हम नाम देंगे ट्रेडर। मैन्युफैक्चरर। अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर बिजनेस इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरर। वो शख्स जो चीज़ों को बनाता है, इसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको हम नाम देंगे मैन्युफैक्चरर। प्रोप्राइटर। अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और थिंग्स इन द बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर। यानी कि वो शख्स जो पैसा लगाए, अशिया लगाए कारोबार के आगाज़ के लिए, उसको हम नाम देंगे प्रोप्राइटर। फिर है कैपिटल। प्रोप्राइटर मनी और थिंग्स विच ही इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। इन अदर वर्ड्स अ प्रोप्राइटर इंटरेस्ट इन द बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। यानी कि जो भी सरमाया, जो भी इंटरेस्ट कारोबार के मालिक के कारोबार में होंगे, उनको हम नाम देंगे कैपिटल्स। व्हाट डू यू नो अबाउट एंटिटी कंसेप्ट? इसमें हम ये देखते हैं अब बिजनेस हैज़ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी कि जो कारोबार है उसकी कारोबार के मालिक से अलग हैसियत है। कारोबार अलग चीज़ है और कारोबार का जो मालिक है वो अलग ट्रीट किया जाएगा। फिर ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स कोई भी चीज़ जो कारोबार का मालिक है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से लेके चला जाएगा, उसको हम नाम देंगे ड्राइंग्स। फिर वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे मर्चेंडाइज या गुड्स। हम हर चीज़ को मर्चेंडाइज या गुड्स कहेंगे। किस चीज़ को? इट मीन्स कोई शख्स जिस चीज़ का कारोबार कर रहा है, जिस चीज़ का वो बिज़नेस कर रहा है, जिस चीज़ को वो ख़रीद रहा है आगे सेल आउट करने के लिए, उसको हम नाम देंगे मर्चेंडाइज या हम नाम देंगे गुड्स का। अब हम टर्म यूज़ करेंगे परचेज़। बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पज़ इज़ कॉल्ड परचेज़। आप कोई भी चीज़ को ख़रीदते हैं, ख़रीद कर बिज़नेस में लेकर आते हैं आगे बेचने के लिए, उसको हम नाम देंगे परचेज़। फिर सेल्स या टर्नओवर। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय बिजनेस टू एनी पर्सन एट पर्टिकुलर प्राइस इज़ कॉल्ड सेल्ड। कोई भी चीज़ें, कोई भी अशिया जब किसी शख्स को हम किसी मखसूस प्राइस पे बेच देते हैं, उसको हम नाम देंगे सेल्स। फिर कहता है व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इट मीन्स नकद छूट। जब कोई शख्स किसी को उधार चीज़ बेच देता है या किसी शख्स ने किसी से कोई रकम वसूल करनी है और वो मुकर्रर तारीख से पहले रकम की अदायगी कर देता है, तो डेटर्स उसको कुछ पैसे छोड़ता है, उसको हम नाम देते हैं कैश डिस्काउंट। फिर है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट मीन्स ऐसी डिस्काउंट, ऐसी छूट जो दुकानदार अपने कस्टमर्स को चीज़ों को फ़रोख्त करते वक्त उसकी फ़िक्स प्राइस के ऊपर, लिस्ट प्राइस के ऊपर कुछ पैसे छोड़ता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और याद रखिएगा कि कैश डिस्काउंट का बुक्स में इंदराज किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में इंदराज नहीं किया जाता। फिर टर्म है द क्रेडिटर्स। अ पर्सन हु फ्रॉम होम द बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। लेकिन वो शख्स जिससे हम कारोबारी अशिया उधार खरीदते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्रेडिटर्स। फिर है टर्म डेटर्स। अ पर्सन टू होम बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। यानी कि वो अशखास जिनको हम उधार कारोबारी अशिया फरोख्त करते हैं, उनको हम नाम देते हैं डेटर्स। ये तमाम चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद करवाने के लिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। फिर हम आगे अपने प्रोसेस को लेके चलेंगे अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। फिर है एसेट्स। हमने पढ़ा था एसेट्स क्या था? टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज फ्रॉम विच एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट्स आर ऑब्टेन्ड और एसेट्स। दूसरे लफ्ज़ों में हर वो चीज़, तमाम वो अशिया जो आपकी मलकियत में आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उससे इस्तेमाल करने का हक़ रखते हैं, आप उससे बेचने का हक़ रखते हैं, आपका वो एसेट्स है। लाइक एज ये बुक पड़ी है, इस बच्चे की बुक है, ये इसका एसेट है। ये पेंसिल है, ये मेरी है, इट मीन्स ये मेरा एसेट है। ये घर है, ये आपका है, ये आपका एसेट है। डिफाइन टेंजिबल एसेट एंड गिव देयर टू एग्जांपल्स। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। टेंजिबल क्या होगा? एसेट्स हैविंग देयर फिजिकल फॉर्म आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। यानी कि वो तमाम सासाजात जिनको हम छू सकते हैं, उसका आगे वजूद हो, उसको हम नाम देंगे टेंजिबल एसेट्स। उसकी मिसाल लेते हैं, जैसा कि कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है। इन चीज़ों का वजूद है, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, इन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल, इसके अपोजिट चले जाएँ। ऐसे विच हैव नो फिजिकल फॉर्म बट दे आर ओनली फेल्ट आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट, लाइक एज गुडविल या पेटेंट राइट्स। या ऐसी वो चीज़ जिसको हम छू ना सकते हों लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसका वजूद ज़रूर होगा, उसकी माली वैल्यू ज़रूर होगी, हम उसे नाम देंगे इंटेंजिबल एसेट्स। फिर टर्म है बुक कीपिंग। एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। जितनी भी कारोबारी ट्रांजैक्शन हैं, उनका जब बेसिक या बुनियादी इंदराज हम अकाउंट्स की बुक में करेंगे, उसको हम नाम देंगे बुक कीपिंग। फिर टर्म हमारे पास है बैलेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस। दो मुख्तलिफ साइडें हैं, अतराफ़ हैं, उनका जो फ़र्क है वो बैलेंस कहलाता है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको डिफ़ाइन करता हूँ। अकाउंटिंग ये था द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटिंग एंड प्रोजेक्टिंग बिजनेस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। सिंपल लफ्ज़ में इसको हम ये भी कहते हैं, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये भी आप कर सकते हैं। टर्म आपके पास है अकाउंट। अ समराइजिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन अ थिंग इज कॉल्ड अकाउंट। वॉचर एनी रिटन एविडेंस इन अ सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वॉचर। कोई भी तहरीरी सबूत जो कारोबारी लेन देन का आपके पास हो, वो वॉचर कहलाएगा। फिर इनवॉइस आपके पास है।
अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनवॉइस। इट मीन्स अभी देखा वोचर जो रिटन एविडेंस था सेल परचेज का, अगर कोई उधार खरीदो फरोख्त के बदले आप यही रिटन एविडेंस दें, आपका इनवॉइस कराएंगे। उसके बाद द टर्म फ्रेट, द ट्रांसपोर्ट चार्जेस विच आर पेड बाय बिजनेस ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड एसेट्स आर कॉल्ड फ्रेट। आप कारोबार के अशिया खरीद के लेके आ रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, ज़ाहिर है आपने कोई चीज़ खरीदी है कंपनी से, उसको अपने दफातर तक अपने गोदाम तक लेके आएंगे, किस चीज़ के ऊपर रख के लेके आएंगे, उसका फ्रेट पे करेंगे, ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। कमीशन टर्म है रिमोनेशन फॉर सर्विस परफॉर्म बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन नॉर्मली ऑन द परसेंटेज बेसिस इज कॉल्ड बिजनेस। आप किसी की खदमात करते हैं, उसका वो मुआवजा वसूल करते हैं और आमतौर पर ये फ़ीसद में होता है, ये परसेंटेज में वसूल करेंगे, इसको हम नाम देंगे हम कमीशन। आप किसी के खातिर कोई काम करते हैं, उसका वो मुआवजा आपको देता है परसेंटेज में, खिदमत के बदले मुआवजा कमीशन कहलाएगा। सैलरी अ फिक्स्ड रिमोनेशन फॉर सर्विस परफॉर्म बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर फिक्स पीरियड इज कॉल्ड सैलरी। जिसी तरह आपने कमीशन लिया किसी एक्टिविटी को करने के बदले में, इसी तरह आप रिमोनेशन हासिल करते हैं किसी भी फिक्स ड्यूरेशन का, उसको हम नाम देते हैं सैलरी और वो लमसम होगा। फिर हमारे पास कंसेप्ट हैं, उसमें टर्म यूज़ करते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अ कंसेप्ट विच रिक्वायर दैट रेवेन्यूज ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। अ पर्सनल account related to person, firm or companies are called personal accounts. For example, SN account, ABC limited account वगैरह वगैरह। फिर आई टर्म रियल account which keeps records of properties or things owned by business are called रियल अकाउंट्स। ठीक है, वो तमाम आपके अकाउंट्स, वो तमाम खाता जात जिसमें आप जायदाद का असासाजात का रिकॉर्ड रखेंगे, आपके वो रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। फिर देखें आपके पास नोट्स हैं, इसमें टर्म आपके पास है नॉमिनल अकाउंट्स। ऑल दोज विच इज़ कीप द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस गेंस एंड लॉसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट, यानी कि ऐसे तमाम खाता जात जिसमें आप अखराजात को रिकॉर्ड करेंगे, अपने फ़ायदे को रिकॉर्ड करेंगे, अपने नुकसान को रिकॉर्ड करेंगे, आपके वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे। फिर है टर्म वैल्यूएशन अकाउंट, नाम से ज़ाहिर है all accounts of provision for depreciation or provision for doubtful debts are called valuation accounts. फिर टर्म है जर्नल, a book of original entry to record different business transaction chronologically is called journal. कोई भी खाता, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वे ऑफ रिकॉर्डिंग जिसको आप एक तरतीबवार तमाम ट्रांजैक्शन को, लेन देन को, कारोबारी एक्टिविटीज़ को दर्ज करें, उसको हम नाम देंगे जर्नल। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री? मायने में आता है कि एंट्री क्या है। टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री। जो भी कारोबारी लेन देन हुआ है उसको आपने जर्नल में दर्ज किया, उसको हम नाम देंगे एंट्री। फिर टर्म है नरेशन, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विच इज़ रिटन बिलो द ईच लाइन इज कॉल्ड नरेशन। जब आपने जर्नल में किसी ट्रांजेक्शन का इंदराज कर दिया, वो कहलाया एंट्री। एंट्री के नीचे उस एंट्री के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में मुख्तसर सी तफसील आप लिखेंगे ताकि हमें पता चले ये किस चीज़ को डेबिट किया गया है, किस चीज़ को क्रेडिट किया गया है, इसको हम नाम देंगे नरेशन। और ये जर्नल के कॉलम नंबर 2 में, पर्टिकुलर के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट के नीचे बॉटम में ये यूज़ करते हैं। जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब ट्रांजैक्शन को आप जनरल में पुट करेंगे, इस अमल को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। सिंपल एंट्री, आपने एंट्री को दर्ज किया जर्नल में और उस एंट्री में एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो, हम इसको नाम देंगे सिंपल एंट्री। फिर टर्म है कंपाउंड एंट्री, जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपके सामने आई जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, उसको हम नाम देंगे कंपाउंड एंट्री। इट मीन्स ये एंट्रियों का मुरक्कब होगा। कहता क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट जर्नल इज कॉल्ड डे बुक? कहता क्या ये सच है
कि इसको हम डे बुक कहते हैं जनरल को? कहता है येस, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन द सेम डे व्हेन दे टेक प्लेस, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन है हम उसको उसी दिन दर्ज कर देते हैं जिस दिन वो होती है। हाँ, लेजेस हैं। लेजेस क्या है? द बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजेस। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री करते हैं उनको जब हम उनके रिलेटेड खाता जात में दर्ज करते हैं, इस अमल को हम नाम देते हैं, हम लेजर्स का नाम देते हैं। और ये कुछ ट्रांजैक्शन थी, कुछ हमने रिपीट की, आप इनको तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।